क्या आप जानते हैं डायलिसिस किडनी ट्रीटमेंट प्रक्रिया में खर्च कितना आता है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर एक कृत्रिम किडनी के माध्यम से किडनी का काम करवा देते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में डायलिसिस कहते हैं। आइए जानते हैं कि डायलिसिस क्या होती है, डायलिसिस क्यों करवाई जाती है और डायलिसिस का पूरा प्रोसेस क्या होता है। क्या डायलिसिस के बाद मरीज ठीक हो जाते हैं? डायलिसिस क्यों करी जाती है? जब हमारे गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं या गुर्दे अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, तब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। गुर्दों का मुख्य काम हमारे खून से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालना और खून में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना होता है। जब किसी कारणवश किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है या फिर बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, तब हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः जब क्रिएटिनिन लेवल 2 से बढ़ने लग जाता है, तब डॉक्टर डायलिसिस की सलाह देते हैं। कई बार वायरल फीवर या फिर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों में भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर सारी कंडीशन और टेस्ट के रिजल्ट देखने के बाद ही डायलिसिस की सलाह देते हैं। किडनी फेल होने के क्या लक्षण हैं, आइए जानते हैं। पैरों और टखनों में सूजन आना, बहुत ज़्यादा थकान होना, लगातार वॉमिटिंग महसूस होना, पेशाब कम होना, सांस लेने में दिक्कत आना, पीठ और पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, कभी कभी यूरिन में खून आना। अब सवाल आता है कि डायलिसिस कितने प्रकार की होती है। डायलिसिस 3 प्रकार की होती है। पहली हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये 3 प्रकार की डायलिसिस हैं। आइए जानते हैं कि तीनों डायलिसिस किस तरीके से की जाती हैं। हीमोडायलिसिस, ज़्यादातर मरीजों को हीमोडायलिसिस की जाती है। हीमोडायलिसिस में एक आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है और हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल दिया जाता है। इसमें हमारे शरीर के खून को हीमोडायज़लर की सहायता से साफ करके फिर से शरीर में पहुंचा दिया जाता है। हीमोडायलिसिस करते समय शरीर से 200 से 400 मिलीलीटर प्रति मिनट के हिसाब से खून निकाला जाता है। चूँकि इसका प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है तो हाथ या पैर की नसों से नहीं निकाल सकते, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर एक छोटी सी सर्जरी करके एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं। फिर वहीं से ब्लड को हीमोडायज़लर की सहायता से साफ करते हैं। हीमोडायलिसिस आमतौर पर यह हफ्ते में 3 बार या फिर एक बार में 4 घंटे तक किया जा सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस, इस प्रकार की डायलिसिस में पेट के निचले हिस्से में एक छोटा सा छेद करके एक नलिका पेरिटोनियल कैथेटर लगा दिया जाता है। यह कैथेटर पेशेंट के खून को एक झिल्ली के माध्यम से साफ करने में मदद करता है। इस प्रोसेस के दौरान एक खास तरल पदार्थ जिसे डायलिसेट कहते हैं, उसे कैथेटर के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। यह कुछ समय तक शरीर में ही रहता है और रक्त के अपशिष्ट पदार्थों और एक्स्ट्रा फ्लूइड को सोख लेता है। बाद में डायलिसेट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रोसेस दिन में 3 से 4 बार तक दोहराया जा सकता है। अब है तीसरा तरीका, कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस प्रोसेस का इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जाता है जिनकी किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसमें एक मशीन को ट्यूबिंग की सहायता से मरीज के शरीर से जोड़ दिया जाता है और वह मशीन खून को साफ करती है। यह डायलिसिस बहुत ही आराम से 24 घंटे में की जाती है। क्या डायलिसिस बंद हो सकती है? आप कब तक डायलिसिस पर रह सकते हैं? यह सवाल हर डायलिसिस के मरीज के मन में आता है। डायलिसिस शुरू होने के ज़्यादातर मामलों में आपको या तो जीवन पर्यंत डायलिसिस करवाना पड़ेगा या फिर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है
कि जो मरीज डायलिसिस पर होते हैं उनकी औसत आयु 5 से 10 साल तक की होती है। हालांकि कुछ मामलों में यह 20 साल तक भी देखी गई है। किडनी के मरीजों को खास तौर पर क्रिएटिनिन का ध्यान रखना चाहिए। किडनी के मरीजों को लिक्विड पदार्थ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेने चाहिए। ज़्यादा तरल पदार्थ लेने से आपका क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ सकता है। सोडियम यानी कि नमक का सेवन बहुत कम कर देना चाहिए। ज़्यादा नमक का सेवन आपकी किडनी के लिए नुकसानदेह है। दर्द निवारक दवाएं कम से कम या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। पेन किलर आपकी किडनी को और खराब कर देता है। बेवजह पेशाब को ना रोकें। पेशाब को रोकने से आपकी किडनी पर बेवजह दबाव पड़ता है और वो गंभीर रूप में डैमेज हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और विटामिन ना लें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही विटामिन और प्रोटीन का नियमित सेवन करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि डायलिसिस करवाने में कितना खर्च आता है। डायलिसिस करवाने का खर्च लगभग 2000 रुपये प्रति डायलिसिस आता है। पूरे महीने में करीब 15,000 से 20,000 का खर्च हो सकता है। हालांकि यह रेट हर शहर के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। क्या डायलिसिस करवाने में दर्द होता है? डायलिसिस एक दर्द रहित प्रक्रिया है। इसमें आपको दर्द नहीं होता, लेकिन डायलिसिस होने के बाद मरीज को लो ब्लड प्रेशर, मुंह का सूखा लगना, खुजली होना, इन्फेक्शन होना, मांसपेशियों में दर्द और घबराहट जैसे कोई लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको डायलिसिस की आदत पड़ जाती है, इनमें से काफ़ी सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। डायलिसिस के बाद क्या नहीं खाना पीना चाहिए? डायलिसिस के बाद ब्राउन राइस, केला, संतरा, डेयरी उत्पाद, डिब्बाबंद भोजन, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, सब्जियां, कुछ फलों को नहीं खाना चाहिए। क्या डायलिसिस से किडनी ठीक हो जाती है? डायलिसिस एक अस्थायी व्यवस्था है जो आपके रक्त को साफ करने का काम करती है। यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपकी किडनी की बीमारी को पूरी तरह ठीक करने के लिए जीवन पर्यंत डायलिसिस से गुजरना पड़ेगा या फिर आपको गुर्दे का प्रत्यारोपण करवाना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट में खर्च कितना आता है? किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है। यह खर्चा आप किस जगह करवा रहे हैं उस जगह पर भी डिपेंड करता है। यह काफ़ी महंगी शल्य प्रक्रिया है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीजों की लाइफ कितनी होती है? किडनी प्रत्यारोपण के बाद अधिकतर मामलों में देखा गया है कि मरीज अधिक से अधिक 3 साल ही जिंदा रह पाते हैं। हालांकि कई मामलों में यह 5 साल भी हो सकता है और कई बार मरीज 20 साल भी जिंदा रह सकते हैं। हमने आपको जो जानकारी दी वो आंकड़ों पर आधारित है। अपने डॉक्टर की सलाह मानें, अपने डॉक्टर की सलाह पे ही सब कुछ करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।